ये जीवन एक रंगमंच है और हम उसके हाथ की कठपुतलियां। मैं कभी थक जाऊं तो भगवान अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दे देना। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यह वीडियो 3 अलग अलग पार्ट में आएगा। मित्रों, आपके जीवन में सुख आए, सफलता मिले और शांति बनी रहे, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सही शरण, सही गुरु और सही मार्गदर्शन में रहें। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आश्रय मतलब सहारा सही हो, क्योंकि हम जिस आश्रय में रहते हैं वहीं से हमें सुरक्षा और संकट दोनों मिलते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, एक सही व्यक्ति का सहारा, आश्रय हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक आम का पेड़ अगर सड़क के किनारे खड़ा हो तो कोई भी उस पर पत्थर मार सकता है, कोई उस पर चढ़ सकता है, पत्ते तोड़ सकता है, क्योंकि वह पेड़ खुले में असुरक्षित जगह पर है। वह पेड़ किसी की भी निगरानी में नहीं है। अब इसकी दूसरी साइड देखते हैं। अगर वही पेड़ किसी बगीचे के अंदर हो, माली की देखरेख में हो, चारों ओर बाड़बंदी हो, तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि उसका आश्रय सुरक्षित और व्यवस्थित है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कौन सा, किसका आश्रय लिया है। स्पिरिचुअल, अध्यात्म की भाषा में इसे ही शरणागति कहा जाता है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, मैं किसकी शरण में हूँ? मेरे जीवन का सहारा कौन है? क्या मेरा आश्रय मुझे बचा रहा है या तोड़ रहा है? क्या मेरे आश्रय से मुझे सुरक्षा मिल रही है या असुरक्षा? क्योंकि सही आश्रय का प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। कैसे? चलिए, यह बात मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार एक आचार्य के साथ एक साधु रहा करते थे। वे बहुत कमज़ोर और बीमार रहते थे। आचार्य श्री अक्सर उनसे कहते थे, तेरा पुण्य थोड़ा कमज़ोर है, तू हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। एक बार वे सभी यात्रा में थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। आचार्य जी ने देखा कि बार बार बिजली उसी बीमार साधु के आसपास गिर रही है। गुरु जी को अंदेशा हुआ, अगर ये पीछे रहा तो शायद कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने तुरंत उस साधु को बुलाया, आ जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे पास रहो। साधु गुरु के पास आ गया और जैसे ही वो उस जगह से आगे बढ़ा जहां वो पहले खड़ा था, वहीं बिजली गिर गई। सोचिए, अगर वो साधु गुरु के पास ना आया होता तो क्या होता? यही होता है गुरु का आश्रय। दुनिया में कई सहारे काम नहीं आते, लेकिन गुरु का आश्रय कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को गिरने नहीं देता, संकट में संभाल लेता है और जिसकी छाया में हर भय से सुरक्षा मिलती है। गुरु का नाम ही भारी होता है। अगर आप सच्चे मन से गुरु की शरण में हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको गिरा नहीं सकती। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु को बस आपका विश्वास चाहिए। अगर कोई गुरु से विश्वासघात कर दे, उनकी निंदा करे या उनके बारे में गलत सोचे, तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति चाहे जहां भी हो, नरक में भी दुखी ही रहेगा। उसका अच्छा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिसने संसार को आश्रय दिया है, अगर आपने उसी के खिलाफ सोचा तो आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से महसूस की है। भले ही आश्रय छोटा हो, लेकिन अगर वह सही है तो जीवन सुधर जाता है। आप पुराणों के भी उदाहरण देखिए। विभीषण ने श्री राम का आश्रय लिया। पहले वह दुख में था, लेकिन सही आश्रय ने उसका दुख भी सुख में बदल दिया। वहीं रावण के साथ रहने वाले कुंभकर्ण और मेघनाद, उनके पास ताकत थी, लेकिन गलत आश्रय के कारण अंत में दुख ही मिला। इससे एक बात तय है, आपका भाग्य भी उस आश्रय पर निर्भर करता है जिसके आश्रय में आप हैं। जब वक्त खराब आता है और हमारे पास सही गुरु, सही मार्ग बताने वाला व्यक्ति नहीं होता है, तो आदमी गलत रास्ते पर चले जाता है। क्योंकि जब जीवन में कठिन समय आता है तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती है। वह सही गलत की पहचान खो देता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि अब मुझे किसका सहारा लेना चाहिए और किससे बचना चाहिए। और अक्सर
इसी भ्रम में वह ऐसे लोगों या रास्तों का सहारा ले लेता है जो उसे और गिरा देते हैं। सही सलाह उन्हीं से लो जिनके पास विवेक हो। शरण उन्हीं की लो जो खुद प्रभु के शरण में हो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है लेकिन तुम गुरु की शरण में हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। संकट में अगर शरण सही हो तो समाधान पास ही होता है। एक पायदार सोफा गिरा देता है, 4 पायदार तख्त संभाल लेता है। जीवन भी वैसा ही है। जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि डगमगाती है। ऐसे में सही शरण ही तुम्हारा जीवन बचाती है। शॉर्टकट बुद्धि का दुश्मन है, विवेक उसका रक्षक। बुद्धि दिशा देती है, विवेक निर्णय करता है, गुरु पकड़ते हैं और प्रभु पार लगाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को व्यापार में घाटा हुआ। उसने कहीं से उधार लेकर फिर से शुरुआत की। माल खरीदा और बेच दिया एक ऐसे आदमी को जो पैसा खा गया। अब वो ब्याज भी चुका रहा है और असली रकम भी गई। यही होता है गलत आश्रय का परिणाम। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छा समय देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आश्रय को सही करें। आज का समय कोई सुख का समय नहीं है। इसे ही कलिकाल कहा गया है। यह एक ऐसा समय जिसमें संकट ज्यादा है और समाधान कम। आज जिनके पास पैसा है, नाम है, पहचान है, वो भी अंदर से डरे हुए हैं। इस समय में भगवान भी अवतार नहीं ले रहे क्योंकि ये सुख का काल नहीं है। इसलिए यह भ्रम मत पालिए कि जो अच्छा दिख रहा है वह भीतर से भी अच्छा ही होगा। असली समझदारी यह है कि जब समय बिगड़े तो सही लोगों और सही विचारों की शरण ली जाए। जब समय खराब हो तो इन बातों को याद रखें। 1, हमेशा सोचिए किसका आश्रय आपने लिया है। 2, गलत लोगों या कमजोर सहारों से दूर रहिए। 3, समझदार व्यक्ति हमेशा ऐसे विचारों और लोगों की शरण में जाता है जो उसे दुख से निकालें और रास्ता दिखाएं। 4, गलत सलाह, गलत संगत और गलत रास्ता, इनसे बचिए। इसलिए एक मंत्र याद रखिए, जैसे आश्रय होगा वैसा ही समय आएगा, वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। सही आश्रय सही दिशा देता है और वही जीवन को ऊपर उठाता है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें।